तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बहुत लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया ये कह करके कि अभी भर्ती नहीं आएगी, अगले साल आएगी, चुनाव के बाद आएगी, 2026 में आएगी, 25 में आएगी, पता नहीं क्या क्या आप सब लोगों को बातें पढ़ा रहे थे। और मुझे क्या मतलब समझ ही नहीं आ रही थी ये बात कि क्यों वो आपको पीछे खींचना चाहते थे, क्यों आपकी टांग पकड़ कर खींचना चाहते थे, क्यों वो आपकी पढ़ाई को ब्रेक करना चाहते थे। मुझे समझ ही नहीं आती थी। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपकी वैकेंसी आएगी और निश्चित आएगी। और ये अब आपने न्यूज़पेपर कटिंग देख ली है और आप सब लोग अभी समझ भी गए होंगे कि अब आपकी वैकेंसी निश्चित है, आएंगी। इसलिए कहता हूं कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। मैं पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूं और आगे भी पॉजिटिव ही रहूंगा। ठीक है, आप भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे चलिए। इन लोगों से बहुत दूर रहिए जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं या डिमोटिवेट करना चाहते हैं। उन लोगों से सच में मीलों दूर रहो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि सर हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना, और नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम कब होगा, और एग्जाम होगा तो हमें उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए, 3 क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे पहले है कि यूपी पुलिस के लिए। देखिए, और ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये यूपी पुलिस, ठीक है। 3 क्वेश्चन सबसे जो मेन है वो है ये है कि सबसे पहला नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जाम कब होगा, यानी कि कितने दिन आपके लग जाएंगे एग्जाम में। और तीसरा है प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन कैसे करें हम, कि 3 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दें और 3 महीने में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपसे हमेशा से ये कहता हुआ आया हूं कि अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिएगा, हमेशा कंटिन्यू रखिएगा। आपका एग्जाम जरूर होगा, आपके नोटिफिकेशन जरूर आएगा, आपकी वैकेंसी जरूर आएगी। जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था, आज वो बहुत खुश होंगे। और जिन्होंने बीच में ब्रेक कर दिया था ये सोच करके कि अब नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, ठीक है, और बीच में पढ़ाई ब्रेक कर दी थी, और अब वो उनको फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं जो कहता हूं वो किसी आधार पर ही कहता हूं, किसी अनुभव के आधार पर कहता हूं। देखिए, मुझे भी इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, और अभी वर्तमान में एसआई के पद पर काम भी कर रहा हूं। तो मुझे इन सब चीजों का अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जहां तक उम्मीद है, 90% उम्मीद तो यही है कि दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। और रही बात एग्जाम की, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि जहां तक मेरा अनुभव है, एग्जाम नोटिफिकेशन के 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम भी शायद हो जाए, ठीक है। और इस बीच में जो ये 3 से 4 महीने बचते हैं आपके एग्जाम नोटिफिकेशन, अब से आपके एग्जाम तक के लिए लगभग 4 महीने बचते हैं। उन 4 महीनों में क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। कि आपको देखिए, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी आपने सोचा अब नोटिफिकेशन आएगा तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा और एग्जाम और सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा वैकेंसी कभी नहीं आई, ना मुझे लगता है कि कभी आएंगी भी नहीं। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं इतने कम समय में। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्शन लेस नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन लेस पढ़ते हैं, चाहे आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो या अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, अगर डायरेक्शन लेस पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं। आपका ना लक्ष्य ये है ना, आप चले यहां से, आप कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कभी लक्ष्य से भटक जा रहे हैं, कभी यूं, फिर जाकर के अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तब तक आप बहुत देर कर चुके होते हैं, कई एग्जाम आपके हाथ से निकल चुके होते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि मुझे असल में पढ़ना कैसे है, मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन जो एक सही डायरेक्शन में चलता है, मैं सही डायरेक्शन की बात क्यों करता हूं, कोई बंदा यहां से चला और उसको पता है कि सही डायरेक्शन क्या है, वो यहां से चला और सीधा यहां पहुंचा, उसको सही डायरेक्शन पता है, तो बताइए कौन जल्दी सफल होगा, ये वाला कि ये वाला। आप खुद ही सोचिए इस बात को। सही डायरेक्शन की बात मैं केवल इसलिए करता हूं क्योंकि सही डायरेक्शन में चलने वाला बंदा कम मेहनत में भी सफल हो सकता है
और जो ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेट ही सफल होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है सफल होगा भी क्या नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सही डायरेक्शन क्या है, और इस समय में जो समय आपके पास बचा है इसमें आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, और हर दिन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में पता है क्या होती है, हमें यही नहीं पता होता कि हमें छोड़ना क्या है। हम सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम क्या सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कम से कम हमारे दिमाग में तो जा रहा है, हमें ज्ञान तो बढ़ रहा है। लेकिन भाई ये क्यों सोचना छोड़ देते हो आप कि हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद खूब ज्ञान बढ़ाना, किसी से कोई मना नहीं करेगा, फिर आप ज्ञान भी नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद खूब ज्ञान बढ़ाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, सिलेक्शन है। हमारी प्रायोरिटी ज्ञान बढ़ाना नहीं है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन के लिए आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, और वो सही डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं जिन लोगों को सही डायरेक्शन बताता हुआ आ रहा हूं वो बहुत इस चीज को बहुत कहते हैं कि सर जब से आपके ये शुरू किया है, आपने ये ग्रुप शुरू किया है टारगेट वाला, तब से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आपके लिए भी एक ग्रुप शुरू होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, उस ग्रुप में आप सबको आने वाली वीडियो में कल या परसों फिर से एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी रूपरेखा क्या होगी, फुल डिटेल में वो वीडियो आएगी। और मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर आपने उस मेरे बताया अनुसार आप चले और इतना समय इन्वेस्ट किया अपनी पढ़ाई में जितना मैंने आपको बताया, तो आप गारंटेड सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेने की, बस लेकिन आप सही होने चाहिए, आप एकदम डिवोटेड होने चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। और फिर देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा, किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए। कल या परसों फिर से एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को जरूर देखना, और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस नोट से, किस बुक से, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।